बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बड़ी ही मज़ेदार सी ये दही भिंडी बनाने की रेसिपी। मसालेदार सी बनाकर तैयार करेंगे, जो भी खाएगा ना खाता ही रह जाएगा। रेसिपी इतनी सिंपल और आसान है कि आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आप मिनटों में बना लेंगे। क्योंकि जी मैं आपको जल्दी से इसे बनाना सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे दही लेना है आधा किलो, ठीक है। तो फिर आपने जी इसमें ऐड कर देना है यहाँ पर 1 खाने की चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ठीक है, और 1 खाने का चम्मच ऐड कर दीजिए नमक, और साथ ही आप इसमें आधी खाने की चम्मच ऐड कर दीजिए हल्दी। बड़े ही सिंपल से मसाले हैं जो घर पर ही मौजूद होंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया जी इसमें जीरे का पाउडर, साथ ही काली मिर्ची पाउडर। अच्छा, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने आधी खाने की चम्मच ऐड की है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया चाट मसाला, ठीक है जी। अब आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है, यानी कि कुटी मिर्च। फिर आपने इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। सिंपल से मसाले हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारे मसालों को दही में, ठीक है। और इन्हें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1-1 खाने का चम्मच सारे मसालों का लिया है, ठीक है। अब जी हम दही को रख देते हैं साइड पर और आते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप घी, ठीक है। और आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी ली है 1 किलो, ठीक है। तो मैं आपको नजदीक से भी दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से कट किया। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी नहीं काटी, ठीक है। इस तरीके से बड़े साइज में भिंडी को कट किया मैंने, ठीक है। तो जी क्योंकि दही वाली भिंडी में ना बिल्कुल भिंडी इस तरीके से थोड़ी बड़ी साइज में कट की जाती है, बिल्कुल छोटा छोटा आपने नहीं काटना, जैसे हम मसाला भिंडी बनाते हुए कट करते हैं। और बिल्कुल फ्रेश भिंडी लेनी है आपने। तो जी अब भिंडी को आपने ऐड कर देना है कढ़ाई में और इसको फ्राई करना है, ठीक है। अच्छे से फ्राई कीजिएगा और यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये आपकी भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। घी आप देख सकते हैं मैंने बड़ा ही कम लिया, बहुत ज्यादा घी आपने ऐड नहीं करना। फ्राई करते टाइम ही आपने इसके ऊपर नमक अच्छे से डाल देना है और फिर नमक डालने के बाद आपने भिंडी को यहाँ पर फ्राई करना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो इससे जो भिंडी की लेस होती है वो जरा खत्म हो जाती है। तो जी यहाँ पे देखें भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लेस बाकी नहीं है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और सेम सेम उसी कढ़ाई में अभी भी थोड़ा सा घी बाकी है, तो हम इसी में प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई ही करेंगे हम प्याज को भी। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज के जो प्याज है मैंने वो लिए हैं, ठीक है। मीडियम साइज के तो 3 ले लीजिए। तो प्याज को हम ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे फ्राई तो करना नहीं, यानी कि कड़क नहीं करना, बस हमने इसे नरम करना है। तो ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो निकाल लेते हैं। थोड़े से प्याज हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर जी घी थोड़ा कम हो गया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया उन्हीं प्याज में। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको भी थोड़ा सा प्याजों के साथ भून लेते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साबुत सब्जी मिर्ची ऐड की हैं और जी यहाँ पर 1 बड़े साइज का टमाटर था वो मैंने इसमें कट कर ऐड कर दिया। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, टमाटर ज़्यादा जल्दी नरम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे ताकि मसाले का जो कलर है ना वो बेहतरीन किस्म का आए। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया और थोड़ा सी मैंने हल्दी ऐड किया और 1 खाने का चम्मच आपने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर देना है, क्योंकि हमने दही में ऐड नहीं किया धनिया का पाउडर। तो इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ धनिया का पाउडर ऐड कर दें, लाल मिर्ची और हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मसाला ज़रा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फिर मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो फिर हमने इसमें ऐड कर दी अपनी फ्राई की हुई भिंडी और साथ ही हमने इसमें जो शुरू में ही बना के रखा था हमने मसाले वाला दही वो ऐड कर दिए। साथ ही जो प्याज हमने फ्राई करके निकाले थे वो भी ऐड कर दिए। इतनी सिंपल इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल जूसी सी मसालेदार सी बनकर तैयार होती है। पानी तो आपने बिल्कुल नहीं इसमें डालना, भिंडी बनाते हुए वैसे भी पानी नहीं डाला जाता, इसमें भी नहीं डालेंगे आप। तो यहाँ पर जी अब आपने दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर आपने पकाना है, ठीक है। क्योंकि ये दही का पानी ही सारा भिंडी में जाएगा, उसका मसाला अच्छे से भिंडी में रच बस जाएगा जो हमने दही में डाला था। और यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना है, ठीक है। इस तरीके से हल्के से हाथों से मिक्स करते रहें ताकि भिंडी टूटे भी नहीं और मसाला भी आपका अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर 5 से 10 मिनट लगते हैं, सारा दही का पानी खुश्क हो जाता है और यहाँ पर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है जब घी सारा इसके ऊपर आ जाए और दही का सारा पानी खत्म हो जाए। तो ये देखिए मैं भिंडी को बिल्कुल भी दम पर नहीं रखती, दम पर ना भिंडी बिल्कुल नरम हो जाती है, जैसे कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ी सी खड़ी भिंडी अच्छी लगती है। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मजीद रेसिपीज के लिए और रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए।
मैं अब आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ कितनी बेहतरीन जूसी सी मसालेदार सी ये दही भिंडी बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।